जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अब इनकी गवाही के पीछे बहुत कुछ आप सीख जाओगे। यहाँ की मिनिस्ट्री की ग्रेस, परमेश्वर की ताकत, और जो अभी परमेश्वर का प्रबंध है पवित्र आत्मा का, जिसके द्वारा हमने अपने जीवन को चलाना है पवित्र आत्मा से। ये प्रबंध क्या है, अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझोगे तो इस गवाही से आपको पता चलेगा। ठीक है, सुनो। इसकी गवाही सुनने से पहले इनकी खुद की इच्छा है कि हम लोगों को ये गवाही बताएं, ताकि बहुत सारे लोगों को ये पता चले कि परमेश्वर में कितनी ताकत है और यीशु मसीह सचमुच पापियों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आया, ताकि लोग पाप से मुक्त होकर जीवन में प्रवेश करें। इस गवाही से आज आपको पता चलेगा। और इनकी खुद की इच्छा है जो हम देने जा रहे हैं। वैसे इनकी गवाही ऐसे दे नहीं सकते, लेकिन ये देना जरूरी है आपके लिए। ओके, शुरू करो। अपोस्टल, ये सिस्टर का नाम सोनिया है, ये जानिया गांव के रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि पिछले 6-7 साल से ये क्षेत्रपाल दुष्ट आत्माओं की धार्मिकता करते थे। किसकी? क्षेत्रपाल। ये दुष्ट आत्मा है, लोग इसको बाबा समझकर पूजा करते हैं। ठीक है, ये एक दुष्ट आत्मा का नाम है और ये लोग उसकी पूजा करते हैं। और जो उसकी पूजा करेंगे ना, उनके जीवन इतने गंदे कर देगा ना वो शैतान, इतनी गंदगी भर देगा उनके अंदर, क्योंकि शैतान की पूजा से लोग गंदे हो जाते हैं, गंदे। अब फिर क्या हुआ? और अपोस्टल जी, इन्होंने अपने घर पर चिराग लगाए हुए थे और ये लगातार उसकी धार्मिकता करते थे। और धार्मिकता करने के बावजूद भी ये बताते कि इनके जीवन में कोई भी आशीष नहीं थी। लगातार पूरे परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता था और कभी किसी को कोई बीमारी रहती थी और लगातार ये दवाइयाँ ही खाते रहते थे। और ये सिस्टर बहुत परेशान थे उस समय। ये बताते हैं कि पूरे परिवार के बाजों के ऊपर और पैरों के ऊपर लगातार ताबीज़ बांधे रहते थे। और ये बताते हैं कि बहुत इनकी लाइफ परेशान थी, बहुत इनकी लाइफ बर्बाद थी। और उसी बीच ये बताते हैं कि बहुत सारा पाप में थे। और ये बताते हैं कि पाप में होने के कारण ये 1.5 साल पहले ये सिस्टर को पैरालाइज अटैक आ गया, जिसके कारण इनका फेस टेढ़ा हो गया था और ये बहुत परेशान थे उस समय। इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। इनके परिवार में कोई भी शांति नहीं थी। और ये बताते कि फिर उसके बाद किसी ने इनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और ये सुखपालना मिनिस्ट्री में आए। और यहाँ पर आकर परमेश्वर के राज्य को समझने के बाद ये सिस्टर के जीवन में परमेश्वर ने काम किया कि अपोस्टल जी, उस समय आपके द्वारा प्रार्थना भी हुई ये सिस्टर के ऊपर और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया कि ये सिस्टर उस समय बिल्कुल फ्री हो गए। इनका जो फेस का टेढ़ापन था वो बिल्कुल सही हो गया और उसके बाद इन्होंने परमेश्वर में बढ़ना शुरू किया। मैं अभी इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताऊं, वो तो बताया नहीं, मैं बताऊं? ठीक है, चलो मैं बताना चाहता हूं। ये आप डांस भी करते थे ना, डांस जो होता है शादियों में, हाँ जी पापा जी, जिसे डांसर बोलते हैं, वो भी ये करते थे। और उसके कारण बाद में ये सिस्टर, क्योंकि क्षेत्रपाल दुष्ट की पूजा करती, परमेश्वर से दूर है, और शैतान ने इसे है ना व्यभिचारी बना दिया और ये व्यभिचार में बढ़ गई सिस्टर। और उसके बाद इसने बताया कि मैं है ना ऐसे अलग अलग औरतों, लड़कियों को व्यभिचार करवाकर उनके पैसे भी लेती थी। इतना गंदा जीवन, सोच कर देखो। और इसने खुद चाहा है कि लोगों को पता चले कि मेरी जिंदगी कितनी गंदी और नाशित हो रही थी। अब सोचो, दूसरी औरतों को, लड़कियों को, और कभी कभी ज़्यादा पैसे के चक्कर में खुद भी इधर उधर जाना, ये नर्क से भरी हुई इसकी जिंदगी थी। और इनके घर में इतनी क्लेश थी, इतना झगड़ा था। लेकिन एक दिन इनको शुभ समाचार मिला प्रभु का। यहाँ आए दुखी होकर, बीमारियों से, गंदे जीवन से परेशान थे, इतना परेशान। अच्छा, इसका मतलब आपको नींद भी नहीं आती होगी अच्छे से? नहीं आती थी ना? नहीं पापा जी, नींद नहीं आती थी, भारीपन रहता होगा, दबाव पड़ते होंगे, जी पापा जी, ऐसी चीजें आपके साथ चलती थी। अभी लत्ता नु कड़लना पड़ियां पैंदी, बहुत बुरा हाल था आपका, है ना? बहुत ज्यादा। सुनो तो देखो, अब सोचो ये जिंदगी क्या है, नाशित जिंदगी है ना। उसके बाद ये यहाँ आई,
फिर मुझे याद है कि इस पर जब दुष्ट आत्मा आया कैसे मैंने निकाल दिया। फिर ये समझने लगे दुष्ट आत्मा निकला तो परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का जीवन का जो ग्रेस है, जिससे जीवन पवित्र अच्छा होता है, वो इस पर कार्य किया। और फिर ये अच्छी होने लगी, इसके पाप छूटने लगे, इसे समझ आई कि परमेश्वर के साथ कौन सी ज़िंदगी है। अच्छा, इसने सब कुछ छोड़ दिया। इसका पति बिजली कौन सा काम करता है? इलेक्ट्रिशियन का, जैसे शादियों में लाइटें लगाना, जनरेटर देना, ये वो ये काम था ना। अच्छा, जैसे ही ये यहाँ बढ़ने लगे, इनका काम बड़ा अच्छा हो गया, ऑर्डर आने लगे, पैसा आने लगा ना। ये खुशी से पवित्रताई में किसके साथ जीने लगे, बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगे, बहुत ब्लेस, सब कुछ अच्छा हो गया, शांति, नींद, दवाइयाँ सब छूट गया। उसके बाद इस बार क्या हुआ, ये लॉकडाउन हुआ दोबारा। अब जब लॉकडाउन हुआ दोबारा तो इन्होंने क्या किया, यहाँ तो आ नहीं सकते थे, एक पास्टर इनको मिले और उनके साथ इन्होंने क्या किया, अपने घर में संगति करनी शुरू कर दी। इनके अपने घर में चर्च लगना शुरू हुआ। कितने लोग आने लगे थे इधर उधर से? 20-25 हो गए। 20-25 लोग आने लगे। अच्छा, वो पास्टर तेल पानी देते थे? जी। कितना? थोड़ा बहुत तो दे देते, सब विश्वास करो ऐसे। तेल पानी देते थे प्रार्थना करके? जी। आप तेल पानी को कैसे लेते थे? प्रार्थना करवाते थे? जी। जैसे मुक गया तो क्या करते थे? और कर दो, और डालो, और प्रार्थना करके जी। दे दो, जीवन बनाकर दे दो। जी। क्या बनाकर दे दो भाई? तेल को, पानी को क्या बनाकर दे दो? जीवन बनाकर दे दो। अच्छा, ये उस शिक्षा में जिससे हम लोगों को बाहर निकालते हैं, क्योंकि आपने तो यहाँ सुना था कि तेल पानी कुछ नहीं है, ये वस्तुएं हैं, ये परमेश्वर के साथ अटैच नहीं कर सकते। फिर आपने क्यों ले ली? इनसे बात कराओ, जब आपको पता था कि ये चीजें नहीं है। ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। फिर हो गया? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। सुनो इधर देखो, नहीं जब आपने सुना, अच्छा इसका मतलब इंसान लालच से कुछ भी मान सकता है ना, लालच से। अब इधर आ नहीं रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आप उस शिक्षा में बढ़ गए? फिर क्या हो गया? ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ये देख लो, अब देखो क्या होता है। अब 10-10 रुपए भी तरस रहे ये लोग, और फिर से वो हालात रिपीट हो गए, क्योंकि जो विश्वास हमने खरा इनका परमेश्वर के ऊपर लगाया था, जो परमेश्वर के साथ इन्हें आत्मिक जिंदगी जीना सिखाई थी, उसे टूटकर रीतियों में चले गए, रीतियां मानने लगे, और जिसके दोबारा इनके ऊपर दोबारा कितने बड़े हालात आने लगे। अब देखो यहाँ 2 विषय हैं। सबसे पहले इनकी जिंदगी, इतनी खराब जिंदगी से परमेश्वर ने इसे बचाया, छुड़ाया और जीवन दिया। और उसके बाद ये तब रीतियों की शिक्षा में जब वापस गए, फिर से इनका बुरा हाल होने लगा। तो क्या आप रीतियों में जाना चाहते हो या परमेश्वर के साथ जबरदस्त जीवन जीना चाहते हो? बोलो, क्या करना चाहते हो? आप रीतियों को मानना चाहते हो? रीति रिवाज जो अलग अलग धर्मों ने भी बनाए, बहुत सारे रीति रिवाज, ऐसे ही अगर क्रिश्चियनिटी में भी तेल पानी कपड़ा ऐसी बहुत सारी रीति रिवाज में रहोगे तो आप कभी भी प्लस जिंदगी नहीं जी पाओगे, याद रखो। तो इस गवाही से तारीफ करो जोर से परमेश्वर, जोर से जोर से जोर से दिल से, कि किसी को नाशक जिंदगी से खुदा ने निकाला है, इतने गंदे पाप की जिंदगी से खुदा ने निकाला है और अच्छा जीवन दिया है। इसके लिए धन्यवाद करो। तो देखा आपने इक्लेसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं।
आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।